बहुत ही दूरअंदेशी और अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। इन हालात में भी हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जायजा लेना होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ही आपकी रहनुमाई ही हमें अमन, सुकून और शांति दे सकती है। जहां हमने तालीमात रसूल को फरामोश किया और जज्बात से काम लेने की कोशिश की, अक्लमंदी और दूरअंदेशी के पहलू को हमने अगर थोड़ा सा भी साइड में रख दिया तो तबाही और बर्बादी इस वक्त हमारा मुकद्दर बन रही है और बन चुकी है और बन जाएगी। हमें इस वक्त मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर का एक वाकया याद आता है कि वो अक्सर ये मिसाल दिया करते थे कि एक तालाब पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे। शेर भी उसी तालाब पे पानी पी रहा है और बकरी भी, और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा था, पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा था बकरी की तरफ। बकरी शेर का जूठा पानी पी रही थी, लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर ने कहा कि बकरी से, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? देखिए चिंगारी किस तरीके से उठाई जा रही है, किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। शेर ने बकरी से कहा कि तूने मेरे पानी को झूठा क्यों किया? तो बकरी ने बरजस्ता जवाब दिया, जंगल के राजा, पानी मैंने झूठा कहां किया? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही थी, आपने थोड़ी, मैंने थोड़ी आपका पानी झूठा किया। पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। तो शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुंह भी चलाती है, तेरे मुंह में जबान भी है, तुम मुझसे तकरार भी कर रही है, तुम मुझसे हुज्जत भी कर रही है। और फिर शेर को गुस्सा आया और शेर ने बकरी को फाड़ दिया और उसको भी खा गया, क्योंकि वो यही मौका देख रहा था और वो यही चाह रहा था कि बकरी हमें कोई मौका दे। हालांकि बकरी ने कोई गलत बात नहीं कही थी, उसने बड़ी अच्छी बात, सही बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद उसको फाड़ डाला गया और खा गया। इस वक्त यही सूरत हाल है। आप अपनी दिफा में, आप अपनी मुदाफियत में एक जुमला भी नहीं बोल सकते। इंतकाम लेना तो बहुत दूर की बात, आप अपने दिफा में अपनी सफाई तक पेश नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा किया तो सब आपके पीछे पड़े हुए हैं। इस वक्त हमें इस्लाम की तालीमात को देखना है कि ऐसे जब हालात होते थे तो इस्लाम हमें क्या तालीम देता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तालीम देकर गए। याद होगा फितना और फसाद से कितना दूर रहते थे।
नबी अकरम ने यहां तक फरमाया कि अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना फैलाना इतना संगीन जुर्म है कि वो कत्ल से ज्यादा बड़ा है। अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल से भी ज्यादा। उस हदीस पर गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, जिस शख्स के अंदर ये ताकत हो कि वो अपने हाथ से बुराई को रोक सकता है, तो ईमान का सबसे अफजल दर्जा यह है कि वो उस बुराई को अपने हाथ से रोके। लेकिन फौरन फरमाया फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से कोई बुराई रोकने की ताकत आपके अंदर नहीं है, आप अगर हाथ से किसी बुरे काम को होते हुए देखकर रोकना चाहेंगे तो लड़ाई हो सकती है, फितना फैल सकता है, गोलियां चल सकती हैं, फसाद बर्पा हो सकता है। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया तो फितना मत फैलाओ, फसाद बर्पा मत करो। अगर इस्तिताअत नहीं है, फितना और फसाद फैलने का डर हो, तो फिर तुम अपने हाथ से उस बुराई को मत रोको। व इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, तो तुम अपनी जबान से रोको। अपनी जबान से तो मना कर सकते हो, लेकिन उसके बाद फौरन फरमाया व इल्लम यस्तति' फ़बिलक़ल्बि, अगर जबान से भी रोकने में फितना फैलता हो, जबान से मना करने में किसी बुराई को अगर मना करने में रोकने में भी फितना फैलता हो, फसाद बर्पा होता हो, तो तुम जबान से भी मत रोको, जबान से भी मना मत करो। फ़बिक़ल्बिही, तो खुद उसको दिल से बुरा जानो, यानी उस जगह से तुम खुद हट जाओ। यह हदीस हमें बतलाती है कि फितना और फसाद से दूर रहने का कितना जबरदस्त हुक्म देता है हमारा इस्लाम और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपकी उम्र 35 साल की थी, 35 साल की, अभी नबी नहीं हुए थे, खाने काबा मक्का में सैलाब आ गया, बारिश हुई और खाने काबा मुनहदिम हो गया, खाने काबा अपनी जगह से ढह गया। असरे नौ दोबारा उसकी तामीर की गई। जब खाने काबा की तामीर दोबारा की गई तो हजरे अस्वद को उस जगह पर रखने की बारी आई जहां वो आज भी मौजूद है, हजरे अस्वद। उस जगह पर जब रखने का नंबर आया तो कबीले और खानदान के लोग लड़ने लगे आपस में। ये कबीला कहता है इसको मेरा सरदार रखेगा, वो कबीला कहता है इसको हम रखेंगे, तीसरा कहता है उसको हम रखेंगे। तलवारें निकल आई, लड़ाई झगड़ा होने लगा। हजरे अस्वद को हमारे सरदार, हमारे कबीले के सरदार ही रखेंगे, तलवारें निकल आई। उस वक्त किसी बुजुर्ग ने सलाह दिया, मशवरा दिया कि लड़ो मत, ऐसा करो, मैं एक फैसला करता हूं, उस पर अगर सब एग्री होते हो तो मान लो। कहा क्या? कहा कि फैसला ये करता हूं मैं कि इस वक्त सब अपने अपने घर चले जाओ और सबसे पहले कल सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले तशरीफ लाएगा उसी को जज मान लिया जाएगा, उसी को फैसल मान लिया जाएगा। वो जो फैसला करेगा उसी के फैसले को तस्लीम कर लिया जाएगा। ये तजवीज सबको पसंद आई। कहा ठीक है, अभी सब लोग अपने घर जाते हैं, सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले आएगा वही जज होगा, वही फैसल होगा, और वो जो हमें ऑर्डर देगा हम उसको मानेंगे। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, रात भर जागते हैं, कल हमें सबसे पहले पहुंचना है। नबी अकरम उस वक्त नबी नहीं बने हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की उम्र 35 साल। आप आए और सो जाते हैं। जो जल्दी सोता है वो जल्दी उठ भी जाता है, और जो पूरी रात जागता है, इंतजार में रहता है, कभी कभी पूरी रात जागता है और ऐन वक्त पर नींद आ जाती है। जो पूरी रात जाग रहे थे
सुबह होने से पहले पहले उन सब की आंख लग गई। नबी अकरम जो इस वक्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की हैसियत रखते हैं, अभी रसूलुल्लाह नहीं बने हैं, 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। आप आए और सो गए और सुबह सबसे पहले उठे, और जब सबसे पहले उठे तो खाने काबा में सबसे पहले आप ही पहुंच गए। लोगों की जबान से निकलने वाले अल्फाज पर गौर कीजिए। सुबह जब लोग खाने काबा की तरफ दौड़े, सबको ये उम्मीद थी कि मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। सुबह जब लोग खाने काबा की तरफ दौड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पहले से मौजूद हैं। रहमतुल लिल आलमीन के अल्फाज काजी सुलेमान मंसूर पूरी लिखते हैं, लोग जब खाने काबा में जाते हैं और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को वहां मौजूद पाते हैं तो सबकी जबान से बैक वक्त निकला, कद जाअनल अमीन, कद जाअस सादिक, सच्चा इंसान आ गया, अमानतदार इंसान आ गया। हमने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा अमानतदार नहीं देखा, हमने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा सच बोलने वाला नहीं देखा। कद जाअनल अमीन, कद जाअना सादिक, सादिक आ गया, अमीन आ गया। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। दुनिया में ऐसा जज पैदा नहीं हुआ। जर्जीत साहब का मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मेरे हक में फैसला आएगा तो मानेंगे और नहीं आएगा, मेरे खिलाफ आया तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट का फैसला मेरे हक में आया तो मानेंगे और नहीं आया तो मैं इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। फैसले का इंतजार के बाद हम डिपेंड करते मानना है कि नहीं मानना। लेकिन यहां क्या है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लोगों ने देखा और क्या कहा, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। यानी फैसला अभी किया नहीं है लेकिन मानने की गवाही पहले दे दी लोगों ने। ऐसा जज आज तक पैदा नहीं। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, आंख बंद करके मान लिया जाएगा, इसलिए कि मैंने कभी आपको अपनी जिंदगी में झूठ बोलते हुए नहीं देखा। आपने कहा जब मेरा फैसला मानने के लिए तैयार हो तो सुनो, एक चादर लाओ। एक चादर लाई गई, उस चादर को आपने बिछाया, उस चादर के ऊपर हजरे अस्वद को रख दिया। अब आपने कबीलों के सरदारों से कहा, एक कोना तुम पकड़ो, एक कोना तुम पकड़ो, एक कोना तुम पकड़ो, एक कोना तुम पकड़ो। जो बड़े बड़े कबीले लड़ रहे थे, तलवारें जिन्होंने निकाल ली थी, उनके सरदारों को आपने कोने पकड़वा दिए उस चादर के। आपने कहा उठाओ। सब लोगों ने उस चादर को उठाया और खाने काबा तक लाए। जब खाने काबा तक वो चादर लाई गई और रख दी गई जमीन पर, आपने अपने हाथ से वो पत्थर उठाकर उस जगह पर रख दिया जहां पर आज भी मौजूद है। इस फैसले से सब खुश हो गए। हर कबीले का यह मानना था कि हजर अस्वद को हमने उठाकर वहां तक पहुंचाया। दूसरा कबीले का सरदार कहता हम भी उसमें शामिल थे। नबी अकरम ने इस दूरंदेशी, मसलिहत और होशियारी और चालाकी से आपने एक बहुत बड़े फितने और फसाद को रोका था। ये नबी की वो अक्लमंदी और दूरंदेशी है जो नबुव्वत से पहले, रसूल बनने से पहले थी। आप उससे पहले भी फितना और फसाद बर्पा नहीं करना चाहते थे, ना उसकी इजाजत देते थे, और नबी होने के बाद भी आपने उसकी इजाजत नहीं दी। ये तो मुनाफिकों की आदत बताई। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ये तो मुनाफिकों की शान है कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन पर फितना न फैलाओ, फसाद न फैलाओ। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब उनसे कहा जाता है जमीन में फितना न फैलाओ, फसाद बर्पा न करो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून,